फौरन बात मुत्तसिल जिस बात का तकाजा किया वो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक है। इस पर उलमा ने बाकायदा गुफ्तगू की है और कहा कि इंसान के वजूद के दो सबब हैं, एक सबब हकीकी है और एक सबब ज़ाहिरी है। सबब हकीकी ज़ात बारी ताला है और सबब ज़ाहिरी वालिदैन है। तो पहले जुज में सबब हकीकी के हक को बयान किया गया, तो दूसरे जुज में सबब ज़ाहिरी की तरफ तवज्जो दिलाई गई। माँ बाप किस कदर अहमियत के हामिल हैं। मेरे हुजूर तशरीफ फरमाते सहाबा बैठे थे कि दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो मेरे महबूब उठ खड़े हुए, मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुंचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे जमीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी, और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी। तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रजाई वालिदा हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा। सगी माँ तो सगी माँ होती है, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज्जतें अता की हैं। माँ बाप किस कदर अहमियत के हामिल हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर जी मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि हाथ में तलवार पकड़कर दुश्मनाने खुदा और रसूल के ऊपर टूट पड़ूं और अपनी जान जैसी मताए अजीज इस राह में कुर्बान कर दूं। इतने बड़े काम की आने वाला इजाजत तलब कर रहा है, छोटा दर्जा नहीं है। फरमाया कि शहीद के खून का कतरा भी जमीन पे नहीं गिरता कि उसके माकबल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इतने बड़े काम के लिए आने वाला इजाजत मांगता है। मेरे आका पूछते हैं, अहयुल वालिदा का, क्या आपके माँ बाप जिंदा हैं? काल नअम, जी हुजूर जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा जब तक साथ में माँ बाप राजी नहीं हो। माँ बाप इस कदर अहमियत के हामिल है कि यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि जिसका बाप राजी है हम जमानत देते हैं उसका अर्श का रहमान भी राजी है, सुभान और अल्लाह, जिसका बाप सुभान अल्लाह। नाराज है उसका अर्श का रहमान भी नाराज है। कायनात की कीमती मता जन्नत थी, खींच करके माँ के कदमों के नीचे बिछा दी। माँ बाप इस कदर अहमियत के हामिल है। यकीन जानिए हमें तो शायद आज तक इस बात का इदराक ही नहीं हो सका कि माँ बाप की खिदमत इंसान को कहाँ तक पहुंचा देती है। आपने उलमा से वो रिवायत सुनी होगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मालिक मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो कहा मूसा फलां बाजार में चले जाइए, वहां पर एक कसाब है जो गोश्त काट कर लोगों को बेच देता है, वो आपका जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े कि मैं जाकर देखूं तो सही वो क्या करता है। जाकर देखा तो आम सा कसाब था, गोश्त काटता और लोगों को बेच देता।
ہڈ ٹکڑا اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب